Good morning student, I am Gopi Kumar Srivastav and this is my second video of VST class 12 chapter number 4 the planning. In this video we discuss the topic of limitation of planning. So let's understand the limitation of planning. In the previous video we discussed the features and the importance of planning. Now we discuss about the limitation of planning. There are two types of limitation. यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास दो टाइप्स है लिमिटेशन का, इंटरनल लिमिटेशन और एक्सटर्नल लिमिटेशन. We discuss every limitation one by one. First, internal limitations point is planning lead to rigidity. Rigidity का मतलब यहाँ पे ये होता है कि प्लानिंग हमारा सख्त होता है. मतलब एक बार अगर कोई प्लान कर दिए तो वो जल्दी बदलता नहीं है, क्योंकि हम लोग जो प्लानिंग करते हैं तो उसमें हमारा इंटेलेक्चुअल एक्सपेंडिचर लगता है, हमारा बहुत सारा ह्यूज कॉस्ट लगता है और बाद में बदलाव हमें जल्दी करने से बहुत नुकसान होता है. ठीक है, मान लीजिए अगर हम कोई ऑर्डर लेके रखे हैं बिजनेस में कि मुझे रॉ मटेरियल बनाना है और रॉ मटेरियल मैंने 100 रुपये करके प्लानिंग किया था कि हाँ हम लोग रॉ मटेरियल 100 रुपये करके खरीदेंगे, पर बाद में पता चल कि उस रॉ मटेरियल का दाम बढ़ गया तो हमें प्लानिंग करना फिर से दोबारा बहुत मुश्किल हो जाता है. मान वो रॉ मटेरियल 100 से अगर 150 हो जाए तो बहुत दिक्कत में पड़ जाएंगे. इसलिए प्लानिंग क्या होता है, रिगिडिटी होता है, मतलब प्लानिंग बहुत सख्त होता है. और प्लानिंग के अंतर्गत अगर जिस काम को अगर हम किसी को दे दिए तो वो हम चेंज भी नहीं करते हैं. ठीक है, तो प्लानिंग लीड टू रिगिडिटी, प्लानिंग हमेशा सख्त होता है. प्लानिंग में नॉट वर्क इन द डायनेमिक इन्वायरमेंट. यहाँ पे ये लिखा गया प्लानिंग जो है डायनेमिक इन्वायरमेंट के साथ नहीं चलता है. जैसे मान लीजिए आपका कोई कंपटीटर है या गवर्नमेंट पॉलिसी कुछ चेंज कर दिया या लीगल इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस आ गया, कुछ भी चेंजेस जो इन्वायरमेंट में आ रहा है वो प्लानिंग उसको फॉलो नहीं कर पाता है. मान लीजिए इन्फ्लेशन आ गया या गवर्नमेंट ने नया रूल बना दिया तो आपके प्लानिंग में वो चीज फॉलो नहीं करेगा. जैसे इन्वायरमेंट तो हमेशा चेंज होता रहता है पर आप प्लानिंग को हमेशा चेंज नहीं कर सकते. इसलिए प्लानिंग जो है वो डायनेमिक इन्वायरमेंट, डायनेमिक मतलब जो चेंजेस होते रहता है इन्वायरमेंट मतलब जो चेंजेस आता है सोशल इन्वायरमेंट में, जो लीगल इन्वायरमेंट में, वो सभी चीजों में जो चेंजेस आता है उसको ये फॉलो नहीं कर पाता है. इट रिड्यूसेस द क्रिएटिविटी. बिल्कुल, प्लानिंग जब हम लोग कर लेते हैं तो हमारा प्लानिंग एकदम फ्रेमवर्क तैयार रहता है. हम लोग बाद में उसमें कोई नया आइडिया, नया इनोवेटिव चीजें नहीं कर पाते हैं, उसमें बहुत ही नुकसान होता है हमारा. ठीक है, क्योंकि प्लानिंग जो है एकदम पूरा एकदम शेड्यूल के अनुसार रहता है, वो उसका स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है. उसमें कोई भी चेंजेस लाना या क्रिएटिविटी करना, कुछ नया करना, उसको पूरा मेरे प्लानिंग को खराब कर सकता है. प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट. बिल्कुल, कोई भी प्लानिंग को अगर हमको लाना है तो उसमें ह्यूज कॉस्ट लगता है. ह्यूज कॉस्ट का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा खर्चा. क्योंकि अगर मान लीजिए मुझे एक सॉफ्टवेयर कंपनी बनाना है तो मैं इंजीनियर को बुलाऊंगा और बहुत सारा पैसा उसको देना पड़ेगा, तो एक बहुत बड़ा खर्चा होता है जिसको हमको प्लानिंग के अनुसार फिर एक्शन में लाना है और उस काम से फायदा उठाना है हमको. अगर हम फायदा नहीं उठा सकते तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि प्लानिंग में भी कॉस्ट लगता है, साथ में टाइम कंज्यूमिंग भी है. टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. बिल्कुल, इसमें समय लगता है, क्योंकि जैसे कि गवर्नमेंट है उसको कोई नया स्कीम लाना है या कोई पॉलिसी लाना है तो उसको लाने में पूरा 1 साल लग जाता है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करने में, फिर एक्शन लाने में बहुत टाइम लगता है. प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी ऑफ सक्सेस. बिल्कुल सही, प्लानिंग कहीं गारंटी नहीं देता है कि आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, मतलब आपको सफलता मिलेगा ही मिलेगा. अगर मान लो पिछले साल आपको प्लानिंग से फायदा मिला तो जरूरी नहीं कि इस साल से भी आपको प्लानिंग से फायदा होगा. मान लीजिए पिछले साल आपको प्रॉफिट हुआ कंपनी को तो इस साल जरूरी नहीं कि आपको प्रॉफिट हो उसी प्लानिंग से, जबकि वो प्री टेस्ट होता है, मतलब अच्छा प्लानिंग होता है. फिर भी जरूरी नहीं है कि इस साल भी वो काम करेगा, क्योंकि इन्वायरमेंट के अनुसार हमें चलना पड़ता है, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट जो है वो डायनेमिक इन्वायरमेट होता है, तो उसके अनुसार प्लानिंग भी हमें चेंज करते रहना है. प्लानिंग डज नॉट गिव, यहाँ हो गया. फिर ये हमारा इंटरनल लिमिटेशन है. सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द एक्सटर्नल लिमिटेशन. तो एक्सटर्नल लिमिटेशन में हमारा नेचुरल क्लाइमेटीज हो गया, जैसे बाढ़ आना, सूखा हो जाना, ये हमारे प्लानिंग को बर्बाद कर देगा. बाढ़ होना, इससे क्या होगा, हम तो प्लानिंग नहीं कर सकते, हमारा जो प्लानिंग किया भी है वो भी बर्बाद हो जाएगा. सूखा पड़ जाना, भूकंप आ जाना, ये सब नेचुरल क्लाइमेटीज है जो हमारे प्लानिंग को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा. फिर है चेंज इन द कॉम्पिटिटर पॉलिसी. मान लीजिए जो कॉम्पिटिटर है, जो मेरा जो बगल में जो बिजनेसमैन है या जो मेरे बगल में इंडस्ट्री है, वो अपना प्लानिंग को चेंज कर दे. जैसे कि मान लीजिए कि वो डिस्काउंट देना स्टार्ट कर दे या फ्री सर्विस देना स्टार्ट कर दे या एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट कर दे. कुछ भी अगर वो करता है, उसका कोई भी प्लानिंग में चेंज होता है तो हमारे बिजनेस को भी अफेक्ट करने लगेगा. तो कॉम्पिटिटर का जो चेंजेस आएगा पॉलिसी मतलब वो कुछ भी अगर बदलाव करता है तो हमारे यहाँ भी चेंजेस आने लगता है. ठीक है, तो यहां से हम लोग बढ़ते हैं अब लोग और भी पॉइंट पे. तो यहाँ देख सकते हैं आप, आगे भी है हमारे पास जो एक्सटर्नल चेंजेस है.
चेंज इन द टेस्ट, फैशन एंड द ट्रेंड इन द मार्केट। बिल्कुल, लोगों को टेस्ट बदल जाना, फैशन बदल जाना, मार्केट में अगर इस तरह का बदलाव होता है तो वो भी हमारे प्लानिंग को बर्बाद कर सकता है। मान लीजिए अगर हम प्लानिंग करके कोका कोला सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और हमको पता है कि हाँ कोका कोला ये लोग पीता है, पर लोग क्या क्या आप बोलते हैं कि नहीं पेप्सी पियेंगे, तो वहां से हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस के कारण, लोगों का जो डिमांड बदलने के कारण हमारा प्लानिंग भी फ्लॉप कर जाता है। चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के बदलाव होने से भी हमारा प्लानिंग बर्बाद हो सकता है। चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी और इकोनॉमिक पॉलिसी, गवर्नमेंट किसी तरह का रूल रेगुलेशन ला दे या कोई इकोनॉमिक में बदलाव आ जाए तो इससे भी हमारा इकोनॉमिक पूरा जो है वो बदल सकता है, वो चेंजेस आ सकता है। ठीक है, प्लानिंग प्रोसेस बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, इसे हम लोग समझते हैं। प्लानिंग प्रोसेस में सेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल हम लोग कभी भी कोई काम को करते हैं तो हमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को तैयार करना पड़ता है। जैसे अगर हम बिजनेस कर रहे हैं और अगर हम चाहते हैं कि हमको मेरा सेल बढ़ जाए तो हम लोग सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव तैयार करेंगे। हाँ हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि सेल बढ़ाना है, तो सेटिंग करना पड़ेगा हमें ऑब्जेक्टिव को कि हाँ ये मेरा ऑब्जेक्टिव है कि हाँ मुझे सेल बढ़ाना है बिजनेस का। ठीक है, मेरा प्रोडक्ट ज्यादा बिकना चाहिए। डेवलपिंग प्राइमेसेस, अब वो सेल करेंगे, कैसे करेंगे, उसको कैसे प्रोड्यूस करेंगे, उसके लिए प्राइमेसेस चाहिए। प्राइमेसेस मतलब कि जगह चाहिए, जिसको अंचल संपत्ति बोलते हैं, जिसकी इंडस्ट्री हो गया, तो वो डेवलप करेंगे हम लोग ताकि हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सकें। फिर है हमारे पास लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव फॉर द अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। अब जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, मान लीजिए मैंने बताया था कि आपको कि हम सेल करना चाहते हैं, आप सेल करने के लिए क्या क्या तरीका है, कैसे कैसे सेल को बढ़ा सकते हैं। तो पहला तरीका आप लोगों को डिस्काउंट दे सकते हैं, दूसरा तरीका आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, तीसरा तरीका कि आप फ्री सर्विसेज दे सकते हैं या गिफ्ट दे सकते हैं। तो बहुत सारा अल्टरनेटिव है आपके पास, तो इसको हम लोग बोलते हैं लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव। मतलब आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसको किस प्रकार से आप बढ़ा सकते हैं। तो वो अल्टरनेटिव होता है, मतलब उपाय होता है, एक तरह का चॉइस कह सकते हैं आप उसको, ठीक ना। चॉइस देना जो आपका टीम आपको देगा, जैसे आपको बिजनेस कर रहे हैं तो आपका टीम आपको देता है। इवैल्यूएटिंग ऑफ द डिफरेंट अल्टरनेटिव, फिर वो अल्टरनेटिव को हम लोग इवैल्यूएट करते हैं, मतलब गणना करते हैं कि कौन सा अल्टरनेटिव हमारा अच्छा रहेगा, कौन सा किसमें नेगेटिव है किसमें पॉजिटिव है, उसको चेक करने लगते हैं हम लोग। मान लीजिए डिस्काउंट देंगे तो उससे क्या होगा, फायदा होगा या नहीं होगा, या एडवर्टाइजमेंट करेंगे उससे फायदा होगा या नहीं होगा। इन बातों पे भी हम लोग बहुत डिस्कस करते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं कि हाँ इन बातों से हमको फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब जितना भी अल्टरनेटिव है, जितना भी चॉइसेस है जिससे सेल्स बढ़ता है, उसको हम लोग चेक करते रहते हैं। अगला है सेलेक्टिंग अल्टरनेटिव, फिर हम लोग जो अल्टरनेटिव में सिलेक्शन कर लेते हैं कि हाँ हमें इसे करना है, जैसे कि हमें डिस्काउंट देना है या हमें एडवर्टाइजमेंट करना है, एक सिलेक्शन कर लेना पड़ता है। ठीक है, पर होता क्या है कि आप सिलेक्शन करते हैं एक अल्टरनेटिव को, पर सिलेक्शन बहुत सारा को कर लेते हैं। जैसे कि अगर आप तय किए कि नहीं हमको एडवर्टाइजमेंट करना है तो उसमें एक चीज और करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको मार्केट कवर करना पड़ेगा। देखा जाए तो बहुत सारा सिलेक्शन को अल्टरनेटिव का आपको करना पड़ता है ताकि आपका सेल बढ़ जाए। तो सेलेक्टिंग अल्टरनेटिव मतलब कि एक अल्टरनेटिव लेके चलना है आपको, उसमें आप कॉम्बिनेशन में लेके चल सकते हैं। इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, जब आप तय कर लीजिए कि हाँ आपको इस तरह से काम को चलाना है, बिजनेस कैसे चलाना है, तो आप इस तरह से हिसाब से चला सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें सेलेक्टिव करना है प्लान को। फिर है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, बिल्कुल इम्प्लीमेंटिंग द प्लान मैंने बताया था। सिलेक्शन करने के बाद आपको प्लान को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ताकि आप सबको काम समझा दें कि हाँ किसका कौन काम है, कौन क्या करेगा नहीं करेगा, सभी चीज को क्लियर करना है। फिर फॉलो अप मतलब यहाँ पे हो गया कि जब आप काम पे सबको लगा देते हैं तो आपको ये चीजें फॉलो अप करना पड़ता है। फॉलो अप का मतलब हो गया कि जब आप इंप्लीमेंट कर दिए कि हाँ ये काम करना है, सेल को ऐसे बढ़ाना है, डिस्काउंट देना है, तो उसके लिए साथ में कुछ लोगों को आपको लगाना पड़ेगा, फॉलो करते रहेगा वो, ताकि देखिएगा कि आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है या घट रहा है, आपको डिस्काउंट देने से फायदा हुआ या नहीं हुआ, मतलब आप जिस तरह का प्लान को इम्प्लीमेंट किए उससे फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर है हमारा कंप्लीट होता है और जो टाइप्स ऑफ प्लान है वो हमारे सिलेबस से इस साल हट गया है। सो हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। सो थैंक यू, दिस वीडियो इज कंप्लीटेड एंड मस्ट राइट एंड लर्न आल्सो। सो थैंक यू।